सुप्रभात बच्चों, मैं विकास कुमार गुरुकुल ग्लोबल स्कूल से। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी। जो वर्ग है आपका 3 यानी कि 3 वर्ग है आपका 3 और जो पाठ है आपका 4, जो कि पिछले वीडियो में हमने 1 2 3 तक यानी कि 1 2 3 तक आप लोगों को पाठ हमने अच्छा से समझाकर पढ़ा दिए हैं और उसका जो क्वेश्चन आंसर है वो भी पूरा करा दिए हैं। तो हम आशा करते हैं कि सभी लोग अपना बुक में कंप्लीट कर लिए होंगे और याद भी करते होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेसन यानी कि पाठ 4 पर ध्यान देंगे कि क्या है इसमें। तो सबसे पहले इस पाठ का जो शीर्षक है उसका नाम है आपका टेडी बियर सा पंडा। जो है आपका टेडी बियर सा पंडा। टेडी बियर आप लोग देखे होंगे बहुत सारे जगह पर, जैसे कि जाएंगे आप लोग बाजारों में तो कहीं गिफ्ट के दुकानों पर रखा गया होगा टेडी बियर। वैसे ही हूबहू आपका पंडा के बारे में बताया गया है। अब पंडा क्या है और किस प्रजाति का है, किसके साथ का है, क्या करता है, अब उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट यानी कि लेसन पर हम लोग ध्यान देते हैं क्या क्या है इसमें। दिया है कि आज हम आपके प्रिय मित्र टेडी बियर से बिल्कुल मिलते जुलते प्राणी पंडा के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले बता देना है आप लोगों को कि जिनके पास बुक है अगर तो अपने सामने रख लेंगे ताकि आप लोगों को पढ़ने और समझने में कोई कठिनाई ना हो, कोई परेशानी ना हो। और जिनके पास नहीं है कृपया ध्यान से सुनेंगे और उसको समझेंगे। तो दिया है कि चलिए अब हम आप लोगों को अपने प्यारे मित्र यानी कि टेडी बियर, अब टेडी बियर सा पंडा के बारे में हम लोग उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए पंडा अपने शरीर पर विशिष्ट काले और सफेद फर और एकांत प्रिय एवं शांत स्वभाव के कारण अलग ही पहचान रखता है। पंडा क्या है वो उसका जो देखिएगा उसके शरीर पर काले और सफेद धब्बे धब्बे से रहता है, यानी कि उसका जो देखेंगे अगर बुक है किन्हीं के पास तो देख लीजिए उसका पूरा शरीर जो है व्हाइट है, हाथ है जो उसका ब्लैक है यानी कि काला है उजला है, ये सब आपका उनपे। और यह एक एकांत प्रिय शांत स्वभाव के एकदम शांति है, ये नहीं कि बंदर जैसा इधर उधर जाएगा जो झगड़ेगा इधर कुछ करेगा, ऐसा नहीं है। ये एकदम शांत स्वभाव के जो है पंडा है। अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं जायंट पंडा। क्या बोलते हैं? जायंट पंडा। यह ज्वाइंट पंडा जो है ये सुस्त सा पंडा बियर हमारी पृथ्वी से विलुप्त होने की कगार पर है। और यह जो आपका ज्वाइंट पंडा है आपका, यह अब हम लोग ज्यादा जगह तो नहीं देख पाते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यह पृथ्वी से विलुप्त होने जा रहा है। भालू परिवार से संबंध रखने के बावजूद, ठीक है, पंडा भालू की अन्य प्रजातियों से बहुत भिन्न है। देखिए पंडा कैसा दिखता है, भालू जैसा दिखता है, वो भालू की प्रजाति है, ठीक है, लेकिन वो क्या होता है कि वो भालू की प्रजातियों से बहुत ही अलग है। भालू की प्रजातियों जैसा है तो वो अलग
अलग ही अपना उन लोगों से बहुत ही अलग ही रहता है। वैज्ञानिकों के बीच लंबे समय तक यह बहस का मुद्दा रहा है कि दरअसल भालू ही तो नहीं, यानी कि वैज्ञानिकों का कहना है कि कहीं यह किसको, पांडा को, कि कहीं यह तो भालू ही तो नहीं है ना। अब मान लीजिए कि भालू की तरह दिखता हो, ठीक है, लेकिन उसका नाम अलग है, उन लोगों से भिन्न है। यह क्या करता है आपका, जो कि आपका बोलता है क्या वैज्ञानिक कि भालू ही तो नहीं है ना यह, क्योंकि भालू ही जैसा वो दिखता है। हाल ही के प्रयोग से सिद्ध हुआ है, यानी कि कुछ समय, यानी कि अभी जो अपना वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि पांडा वास्तव में भालू नहीं है। पांडा वास्तव में क्या है, भालू नहीं है, क्योंकि उसका रूप, आकार, रंग सेम टू सेम आपका भालू की जैसा ही है। हालांकि पांडा व अन्य प्रकार के भालुओं के बीच काफी अंतर है, और पांडा और अन्य प्रकार यानी कि भालू, यानी कि दोनों के बीच बहुत ही कुछ अंतर है। जैसे कि क्या क्या अंतर है, जैसे कि पांडा अन्य भालू की भांति चिंघाड़ नहीं सकता। जैसे कि कोई भी भालू हो वो अपना चिल्लाता है, चिंघाड़ता है, लेकिन पांडा जो है आपका नहीं चिंघाड़ता है। इसके स्थान पर वह या तो गुर्राता है या तो भौंकता है। भालू अपना चिंघाड़ता है, यानी दहाड़ता है पूरा जोर से, लेकिन पांडा क्या करता है आपका, वो गुर्राता है या भौंकता है। पांडा मूल रूप से दक्षिण पश्चिम चीन के पर्वतों का निवासी है। अब पांडा कहाँ पाया जाता है, हमें जो दक्षिण पश्चिम जो चीन है उसी के पर्वतों पर ये पाया जाता है, और वहीं का ये निवासी है। जहां वो बांस के जंगलों में पाया जाता है। अब देखिए पांडा जो है ज्यादातर देखिएगा तो बांस के जंगल में ही पाया जाता है, क्योंकि वो उसका बांस ही जंगल में उसका प्रमुख भोजन है। किसका, पांडा का, भालू का नहीं। पांडा जो है वो आपका बांस के जंगलों में ही रहता है, क्योंकि उसका प्रमुख भोजन है आपका बांस। और उसका 95 से लेकर 99% भोजन बांस ही है, यानी कि 95 से लेकर 99 यानी 99% तक उसका भोजन जो है बांस ही है। ठीक है। इसके अलावा पांडा जो है मीठा खाना भी पसंद करता है। जैसे कि चिड़ियाघरों में देखते हैं तो उसे गन्ना, गाजर, सेब आदि इसलिए परोसे जाते हैं, परंतु बांस में पोषक तत्व तो बहुत कम मात्रा में होता है। अब मान लीजिए कि उसको जो पसंद है खाना, लेकिन उसमें पोषक तत्व तो बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, तो उसे हानि होगा ज्यादा खाएगा तो। इसलिए चिड़ियाघर में क्या किया जाता है, उसको गन्ना दिया जाता है, गाजर दिया जाता है, ये सब दिया जाता है ताकि उसको पोषक तत्व मिले। पांडा की पाचन शक्ति बहुत अच्छी नहीं होती है, और जो पांडा की जो पाचन शक्ति है वो अच्छी नहीं होती है, बहुत ही कम ही होती है। उसे लगभग पूरे दिन खाते ही रहना पड़ता है। पांडा क्या करता है, दिन भर उसको चाहिए खाने के लिए, और वो खाते ही रहता है। कम से कम 12 घंटे, और इस दौरान वो लगभग 18 से 20 किलोग्राम भोजन खाता है। सोच लीजिए पूरा दिन में उसका जो खाना है 18 से 20 किलोग्राम तक वो खाना खा जाता है। खाते समय टहनी आदि को, यानी कि पेड़ का जो टहनी निकला हुआ रहता है, वो पेड़
टहनी को पकड़ के, ठीक है, और अपना कलाई में हाथ से ऐसे पकड़ लेता है, ठीक है, और एक विशेष हड्डी का प्रयोग करता है जो कि उसके अंगूठे का काम करती है। जैसे कि वो पूरा पकड़ लेता है और वो इतना जोर से पकड़ लेता है ताकि वो हड्डी जैसा हो और पूरा कस के पकड़ लेता है और तब वो खाता है। उसके बाद इसके बारे में एक और मजेदार बात यह है कि शाकाहारी होने के बावजूद, यानी कि पांडा क्या है, शाकाहारी है, लेकिन शाकाहारी होने के बावजूद, ठीक है, शाकाहारी होने के बावजूद कभी कभी अंडे, कीट पतंगे भी, यहाँ तक कि चूहे खरगोश भी आदमी खा लेता है। पांडा क्या है, शाकाहारी है, लेकिन ये शाकाहारी होने के बावजूद अंडा खा लेता है, कीड़ा मकोड़ा खा लेता है, यहाँ तक कि चूहा और खरगोश को भी नहीं छोड़ता है, खा लेता है। इसके बाद एक वयस्क पांडा की ऊंचाई इसके कंधे तक 3 फीट हो सकती है। जो पांडा का ऊंचाई है लगभग एक आदमी का लगभग 3 फीट की ऊंचाई तक ही हो सकती है। उसके बाद कुल लंबाई जो है 6 फीट तक, यानी कि इसका लंबाई ऐसे, क्योंकि पांडा कैसे चलता है, 2 पैरों पर नहीं 4 पैरों से चलेगा, भालू की तरह ही चलेगा, तो उसका लंबाई जो 4 पैर लगेगा तो ऐसे लंबाई होगा और ऐसे उसका 3 फीट 3.5 फीट होता है। इसके बाद नर पांडा का वजन 114 किलोग्राम होता है। अगर नर पांडा हो तो उसका जो वजन है 114 किलोग्राम ही हो सकता है, जबकि मादा कुछ छोटी और कम वजन की होती है, और जो मादा है उसका उम्र जो है, यानी कि वो उससे छोटी होती है और उसका वजन भी कम ही होता है। पांडा के बच्चे अपने जन्म के समय बहुत छोटे ही होते हैं। जब पांडा जो मादा जो है अपने बच्चे को जन्म देती है तो बहुत ही छोटा ही बच्चा रहता है, उसका ज्यादा बड़ा नहीं रहता है। उसके बाद आपका इसका जो वजन होता है, जो पांडा का जो बच्चा होता है, इसका वजन होता है, कितना होता है, 100 ग्राम होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। और इसकी लंबाई मात्र 7 इंची, 7 इंची मतलब 1 उंगली 3 इंची, यानी कि 2 उंगली और 1 इंच। इसका उतना ही लंबा जो बच्चा जो पैदा होता है तो उतना ही, कितना, 100 ग्राम और 7 इंच का होता है। नवजात पांडा गुलाबी रंग की रोई रहित त्वचा लिए होता है, और जो छोटा बच्चा होता है वो कैसा कलर का होता है, शुरू में यह जो होता है गुलाबी कलर का होता है, गुलाबी कलर का, और रोए रहित त्वचा सहित अपना होता है, उसका जो रुआ होता है। जैसे कि अभी जो पांडा का देखें तो व्हाइट और ब्लैक रहता है, यानी उजला काला रहता है, तो अभी देखिए जब बच्चा होगा तो उस समय गुलाबी की तरह होता है। कुछ दिनों में इनकी त्वचा पर काले सफेद धब्बे उभर आते हैं, और कुछ दिन बाद जैसे पांडा है काले और उजले धब्बे हैं, वैसे धीरे धीरे इस पे भी उभरने लगते हैं। इमारती लकड़ी और खेती योग्य भूमि संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पांडा का प्राकृतिक आवास अर्थात बांस के वन निरंतर काटे जाने के कारण उसका अस्तित्व खतरे में है। अब मान लीजिए कि इमारती जो इलाका है सभी जगह क्या होता है कि बांस सब काटा जा रहा है, तो ज्यादातर पांडा जो है बांस में ही रहता है, ठीक है। लेकिन बांस में रहने के कारण क्या होता है कि सभी जगह का बांस सब काटा जा रहा है, इसलिए उनका रहना जो है खतरे में हो रहा है कि कहाँ रहेगा आखिर। उसके बाद वास्तव में पर्याप्त वन स्थल के अभाव में पांडा का जीवन यापन असंभव है। मान लीजिए कि वो उसका निवास कहाँ है, बांस का स्थान, और जब बांस ही पूरा काट दिया गया तो वो निवास खत्म हो जाएगा, यानी पांडा नहीं रहेगा। अच्छी खबर यह है कि अनेक लोग पांडा को विलुप्त की कगार से बचाने में लगे हैं, लेकिन एक अच्छी खबर है आपका जो कि अनेक लोग हैं, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पांडा को बचाने में
लगे हुए हैं। कैसे? और उन्हें प्राकृतिक आवास को बचाने के लिए कठिन प्रयास कर रहे हैं। और उनका जो आवास है, जैसे कि अभी बताया गया कि बांस काटा जा रहा है, उनका आवास जो काटा जा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनका जो आवास है बना रहे हैं और उनको बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वर्ष 1970 यानी कि 1970 में केवल 1000 पांडा ही वन में पाए गए थे। यानी कि वर्ष 1970 में, यानी कि 1970 ईस्वी में जब वन में जंगलों में देखा गया कि 1000 ही बस पांडा पाए गए थे। कितने पांडा पाए गए थे? 1000 ही। कब? 1970 में ही। इसके बाद 80 के दशक में इसे एक संकटापन्न प्रजाति घोषित कर दिया गया। उसके बाद क्या किया गया? 80 के दशक में उस पे एक संकट आ पड़ी और उसे प्रजाति पर घोषित कर दिया गया। पांडा को संरक्षित करने वाले कई कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी संख्या दुगनी की गई। और पांडा को क्या किया गया? कहीं कहीं जैसे चिड़ियाघर में लगाया गया दिखाने के लिए। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा कर करके कहीं कहीं जगह पर प्रदर्शनी जैसा दिखाने पर या और कार्यक्रम कोई भी काम करवाने पर या कोई भी प्रोग्राम कराने पर उसको दुगनी कर दी गई। उसकी जो संख्या है दुगनी कर दी गई। और कुल 2016 संख्या के साथ पांडा को संकटापन्न प्रजाति के लेबल से मुक्ति मिल गई। और 2016 तक आते आते जैसे कि संकट आ पड़ी थी कि प्रजाति खत्म हो रहा है, लेकिन 2016 तक आते आते उस प्रजाति पर संकट खत्म कर दिया गया और मुक्ति मिल गया। लेकिन अगर इन्हें पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी गई तो आज भी इस प्रजाति पर संकट छा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इन्हें सुरक्षा नहीं दिया गया, किसको? पांडा को, तो आज भी इस पर संकट आ सकता है। क्या आप चाहेंगे कि आपका चलता फिरता टेडी बियर इस दुनिया से सदा के लिए चला जाए? नहीं चला जाए। हम लोग तो कभी नहीं चाहेंगे कि चलता फिरता टेडी बियर हम लोग चलाए, क्योंकि यहाँ टेडी बियर हम लोग देखते हैं कि हमेशा दुकान पर ही लगा रहता है, टांगा रहता है। तो वही टेडी बियर सा पांडा हम लोग तो नहीं चाहेंगे कि इस दुनिया से पूरा विलुप्त हो जाए, यानी कि खत्म हो जाए। यानी कि इस कहानी में आपका जो पांडा के बारे में बताया गया कि क्या खाता है, कहाँ रहता है, वो कैसे और कहाँ पाया जाता है, किसके प्रजाति क्या है, ये सब आपको बताया गया। और लास्ट में ये भी बताया गया कि क्या आप पे निर्भर छोड़ दिया गया कि क्या आप चाहेंगे कि ये चलता फिरता पांडा यानी कि टेडी बियर को विलुप्त कर दिया जाए। तो कोई हमको नहीं लग रहा है, कोई भी बोलेगा कि हाँ, सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं, विलुप्त नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद है आपका शब्दकोश। नीचे अपना बुक में देख लीजिएगा, शब्दकोश का अपना याद कर लीजिएगा। और इसके बाद जो आपका क्वेश्चन आंसर है तो हम आप लोगों को पूरा क्लियर करके, पूरा फिलअप करके आपके पास सेंड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।